हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। कैसे हैं आप सब। तो हम अपना टॉपिक जो कर रहे थे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, जिसमें हमने स्कूल लाइब्रेरी का जो पार्ट था वो कर लिया है। तो आज हम जो हमारा करेंगे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं तो उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में पढ़ते हैं। कॉलेज लाइब्रेरी क्या है। कॉलेज लाइब्रेरी ऐसी जगह हैं जहां छात्र किताबें, जर्नल, पत्रिकाएं और समाचार पत्र सहित विभिन्न सामग्रियों को पढ़ सकते हैं, उधार ले सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं। यह शैक्षणिक समुदाय के लिए सूचना का एक केंद्रीय स्रोत है और संसाधन, सेवाओं और सीखने का माहौल प्रदान करके छात्रों और समुदाय का समर्थन करता है। सीधी बात क्या है कि जो लाइब्रेरी है, जो कॉलेज लाइब्रेरी है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बुक्स और न्यूज़पेपर, जर्नल्स और जो हमारी पत्रिकाएं हैं वो सभी हमारे स्टूडेंट्स को मिलती हैं पढ़ने के लिए, और उनको इशू या रिटर्न भी करवा सकते हैं वो। और साथ में एक ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पे छात्रों के अंदर पढ़ने की भावना जागृत होती है, उनके अंदर एक समुदाय का समर्थन करने की भावना जागृत होती है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशंस कुछ देखते हैं जो हमारे विद्वानों ने दी हैं। सबसे पहले है हमारा जॉर्ज एबहर्ट के द्वारा, ए लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स। लाइब्रेरी एक ऐसे रिसोर्सेज का कलेक्शन है जो एक्सपर्ट्स के द्वारा कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स के जो द्वारा जो ऑर्गेनाइज की गई है रिसोर्सेज को कलेक्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ODLIS के अनुसार जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है। अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड अदर मटेरियल्स ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम अस। हमारे लिए जो बुक्स और अदर पढ़ने के जो स्टडी मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज करके जिस जगह पे रखा जाता है लाइब्रेरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे विद्वान SR रंगनाथन जी ने जो डेफिनेशन दी है, इम्पोर्टेंट हो जाती है कि डेफिनेशन, क्योंकि इंडिया के एग्ज़ाम में SR रंगनाथन जी हमारे भारतीय पुस्तकालय विज्ञान जो है उसके जनक माने जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है, ऑप्शन में दे दिया जाए। तो SR रंगनाथन जी द्वारा क्या डेफिनेशन दी गई है। A library is a public institution that collects and cares of books and makes them accessible to people who need them। तो इनके अनुसार क्या है कि जो लाइब्रेरी है वो एक ऐसा पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बुक्स हमारी है उनकी देखभाल करके उनको कलेक्ट करके रखा जाता है उन लोगों के लिए जिनको इनकी ज़रूरत है, जो इसको पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोठारी आयोग। हमारा जो हम कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज लाइब्रेरी से रिलेटेड जो एक समिति, एक आयोग का गठन किया गया था वो था कोठारी आयोग 1964 टू 1966। ठीक है, तो 1964 है जुलाई 14 1964 में इस आयोग का गठन हुआ था। किसका? कोठारी आयोग का। और इसकी रिपोर्ट फिर प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी हमारी 1966 जून 29 को। ओके, जून 29 1966 को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और ये किस चीज़ से क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो जो हमारे कोठारी आयोग था वो हमारा भारत आज़ाद होने के बाद जो कॉलेज लाइब्रेरी, कॉलेज की जो कमेटी थी वो पहली कमेटी थी कॉलेज के शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे DS कोठारी जी, DS कोठारी, जिनके नाम पे इसका नाम कोठारी आयोग भी पड़ा है। ठीक है, तो उन्होंने जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो शिक्षा संस्थान हैं, उनमें शिक्षा के महत्व को, लाइब्रेरीज़ के महत्व को बढ़ाने के लिए इस आयोग की स्थापना की थी।
तो पढ़ते हैं। इस आयोग की स्थापना भारत की शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन के लिए एक योजना विकसित करने के लिए की गई थी। आयोग की अध्यक्षता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष DS कोठारी, अभी देखा था इसके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में इनके आयोग की स्थापना की गई थी। इनकी सिफारिशें क्या थी कोठारी आयोग की? 10+2+3 शिक्षा संरचना, मतलब जो कॉलेज शिक्षा संरचना है उस पर जोर दिया गया था। विज्ञान और गणित पर जो विषय हैं उन पर जोर दिया गया था। स्कूल पाठ्यक्रम के भाग के रूप में कार्य अनुभव, ये भी इनकी एक सिफारिश थी। हम जो कोठारी आयोग के अंतर्गत जो सिफारिशें की गई थी जो उनके बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है एक समान स्कूल प्रणाली, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। मध्याह्न भोजन मतलब मिड डे मील की जो योजना थी वो भी इस आयोग के अंतर्गत थी। विकलांगों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनको भी शिक्षा के लिए बढ़ावा देना, उनको भी शिक्षा तक पहुँच बनवाना। लड़कियों और पिछड़े वर्गों और जनजातीय लोगों को शिक्षा की ओर प्रेरित करना या फिर शिक्षा देने के लिए आगे आना, उनके लिए मुहिम चलाना, ठीक है। ये सब क्या थी? हमारी कोठारी आयोग की सिफारिशें थी जिसके अंतर्गत शिक्षा नीति को बढ़ावा देने का कार्य किया गया था। अब है लाइब्रेरी का जो स्टाफ है इस हमारे कॉलेज लाइब्रेरीज में, तो कॉलेज लाइब्रेरी के अंतर्गत रूल्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो कॉलेज लाइब्रेरी का स्टाफ है वो किस टाइप का होना चाहिए, उसका पैटर्न क्या है लाइब्रेरी स्टाफ का? तो एक लाइब्रेरियन होना चाहिए, एक टाइपिस्ट होना चाहिए, एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन होना चाहिए और एक अटेंडेंट लाइब्रेरी में होना चाहिए। ये क्या है? लाइब्रेरी के स्टाफ से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। स्टाफ के स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब जो कॉलेज लाइब्रेरी के स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं। नेक्स्ट जो हमारा है कमेटी, समिति, जो एक पुस्तकालय में एक लाइब्रेरी में बनती है तो उसकी समिति से रिलेटेड जो रूल हैं वो क्या है? अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होना चाहिए। अध्यक्ष कौन होगा? जो कॉलेज का प्रधानाचार्य, जो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, वही होगा अध्यक्ष। सचिव, सेक्रेटरी होगा हमारा लाइब्रेरियन, जो उस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन होगा वही उसका सचिव होगा। और विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष मतलब जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग सेक्शंस होते हैं तो हर विभाग का अध्यक्ष कौन होगा? या तो उस विभाग का शिक्षक होगा या फिर कोई अध्यक्ष छात्र जो चुना गया होगा वो इसका अध्यक्ष होगा विभाग का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी बिल्डिंग, जो लाइब्रेरी की कॉलेज लाइब्रेरीज में बिल्डिंग है उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या क्या निर्धारित किए गए हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं? तो बिल्डिंग में क्या है? पुस्तकालय का एक प्रवेश द्वार होना चाहिए, एक सिंगल एंट्री गेट होना चाहिए, ठीक है। एक अध्यक्ष कक्ष होना चाहिए, एक संग्रह कक्ष होना चाहिए। एक जो अध्यक्ष है उसके लिए एक अलग से कक्ष होना चाहिए, संग्रह जहाँ पे बुक्स को स्टोर करके रखा जाता है वो एक संग्रह कक्ष अलग होना चाहिए। एक पुस्तकालय अध्यक्ष कक्ष होना चाहिए, एक कंप्यूटर कक्ष होना चाहिए, कंप्यूटर जहाँ पे रखे हैं, और एक संदर्भ एवं पत्र पत्रिकाओं के लिए एक अलग से रूम होना चाहिए, ठीक है। तो मेनली क्या है? 5 रूम्स की इसमें समीक्षा की गई है, होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वित्त की व्यवस्था। वित्त की व्यवस्था वही जैसे स्कूल लाइब्रेरीज में हमने पढ़ा था, कॉलेज लाइब्रेरी में भी उसी टाइप से हैं। कुछ सरकारी अनुदान मिल जाते हैं, कुछ सदस्यता शुल्क होते हैं जो लाइब्रेरी के, उससे वित्त की व्यवस्था होती है। पुस्तकालय सहायता स्वरूप जो शुल्क मिलते हैं वो भी एक वित्त की व्यवस्था है। दंड और अतिदेय शुल्क, बुक्स को रिटर्न इशू पे जो दंड मतलब लेट होने पे जो पेनल्टी लगती है वो भी क्या है? लाइब्रेरी की एक वित्त की व्यवस्था के अंदर वित्त होता है, ठीक है, उसको भी लाइब्रेरी के खर्चों में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है भंडारण सत्यापन, स्टॉक वेरिफिकेशन, वही जो स्कूल लाइब्रेरी के अंदर हमने पढ़े थे, कॉलेज लाइब्रेरी में भी सेम वही रूल्स हैं। ये स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारी सभी एजुकेशन लाइब्रेरीज़ के लिए तय किए गए हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी पढ़ेंगे वो भी यही होगी, ठीक है। तो भंडारण स्टॉक वेरिफिकेशन में क्या है? जब 20,000 तक पुस्तकें होती हैं उन लाइब्रेरियों को एक बार साल में एक बार स्टॉक वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक है,
कल यही एक हमने MCQs क्वेश्चन में भी डाला था कि 20,000 से कम पुस्तकों वाली लाइब्रेरी को कितने साल के अंतराल पर स्टॉक वेरीफाई किया जाता है। तो 1 साल के अंतर्गत मतलब उनकी स्टॉक वेरिफिकेशन होनी चाहिए, साल में एक बार। ठीक है, 20,000 से 50,000 तक की पुस्तकें अगर किसी लाइब्रेरी में हैं तो उसको 3 साल में एक बार सत्यापित स्टॉक वेरिफिकेशन उस लाइब्रेरी का किया जाता है। और 50,000 से ज़्यादा अगर किसी लाइब्रेरी में पुस्तकें हैं तो उसे 5 साल में एक बार पुस्तकों का सत्यापन स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तकों की चोरी। पुस्तकों की चोरी के लिए भी जो स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए गए हैं तो वो क्या है, जर्नल एंड फाइनेंशियल रूल जो हमारा 1963 है उसके अनुसार 1,000 जो बुक्स हैं उन पे 3 बुक्स की चोरी को नॉर्मल माना जाता है। और SR रंगनाथन जी द्वारा जो हमारी पुस्तकालय की सलाहकार समिति का गठन किया गया था उसके अनुसार उन्होंने स्टैंडर्ड तय किया था। वो क्या था कि 1,000 पुस्तकों पे 2 ही पुस्तकों की चोरी को नॉर्मल माना जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा चोरी नॉर्मल नहीं है, फिर उनको पेनल्टी के तौर पर पे करना होता है। फिर नेक्स्ट है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 2005 में जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम आया है उसके अनुसार 1,000 जो बुक्स हैं उन पे 5 बुकों की चोरी है उसको नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरीज अभी हमने पढ़ा है कॉलेज लाइब्रेरी, उससे पहले की जो हमने क्लास में पढ़ा था स्कूल लाइब्रेरी। अब है हमारी एजुकेशनल लाइब्रेरी का थर्ड पार्ट जो है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को क्या है, सबसे पहले तो इसका बारे में जान लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को रन करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए जो कमीशन बनाया गया था, वो समिति बनाई गई थी, वो क्या थी, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है, राधा कृष्ण कमीशन। राधा कृष्ण कमीशन या राधा कृष्ण समिति आयोग, विश्वविद्यालय समिति आयोग, शिक्षा आयोग 1948। ठीक है, इन सब नामों से क्या है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को जाना जाता है। तो इस जो आयोग है ये एस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1948 में। किस लिए किया था, स्टडी द स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एजुकेशन को स्टडी करने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था, इसे बनाया गया था। इस कमीशन के जो चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो एक फिलोसफर थे और एक राजनेता, और साथ में हमारे क्या है, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो इस कमीशन के अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे। ठीक है, द कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट इन अगस्त 1949। अगस्त 1949 में जो ये समिति है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। क्या है, राधाकृष्ण जो समिति थी, कमीशन थी, उसका स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में इसकी स्थापना, इसको कमेटी का गठन हुआ था और इसकी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी वो अगस्त 1949 में, 1949 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट इसकी सिफारिशें देखते हैं। ठीक है, सिफारिशें क्या क्या हैं। आयोग ने सुझाव दिया कि पदोन्नति के लिए वरिष्ठता और अतिरिक्त योग्यता और शोध कार्य पर भी विचार किया जाना चाहिए। मतलब क्या है कि किसी पर्सन की पदोन्नति, उसको प्रमोशन के लिए उसकी अगर एक्स्ट्रा एजुकेशन नॉलेज है, उसके शोध कार्य अलग हैं, तो इन चीज़ों को भी ध्यान में देके उसकी जो प्रमोशन है उसको सुझाव दिया जाता है कि उसको बढ़ावा दिया जाए प्रमोशन को। ठीक है, आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावास उपलब्ध कराना चाहिए। छात्रावास मतलब क्या है, हॉस्टल्स की सुविधा। ठीक है, हॉस्टल्स, जो छात्र यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं उनको, छात्रों को रहने के लिए हॉस्टल्स की सुविधा भी इस जो आयोग है इसकी सिफारिश थी। आयोग ने एक और सुझाव दिया है कि शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए। मतलब उनकी सैलरीज और सर्विस की जो रूल्स हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए।
सर्विस के जो रूल हैं उसमें क्या है, आयोग ने शिक्षकों की उच्चतर अध्ययन के लिए छुट्टियां दी जानी चाहिए। सेवा जो शर्तें हैं उसमें सुधार के लिए भी, जैसे हॉलीडेज हैं, उनके वर्किंग का जो टाइम है, उनके इन्वायरमेंट है, इन सब जो सर्विसेज हैं उनको सुधार करने के लिए ध्यान देने के लिए सिफारिशें की थी। और साथ में जो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको क्या है, अगर वो और पीएचडी जैसे हायर और एमफिल है, पीएचडी है, वैसी स्टडी करना चाहते हैं तो उनको छुट्टियां भी दी जानी चाहिए, हॉलीडेज़ को भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है। और जो हमारी सिफारिशें हैं वो है, आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद होना चाहिए। नेक्स्ट है, आयोग ने सुझाव दिया कि कॉलेजों में कार्य दिवस परीक्षा दिवसों को छोड़कर 180 दिन होना चाहिए। मतलब पूरे साल में जो एग्ज़ाम टाइम्स है उसको छोड़ के 180 दिन कम से कम कॉलेज की अटेंडेंस जो है होनी ही होनी चाहिए। ठीक है। 180 दिन जो एजुकेशन का टाइम है वो होना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट है, आयोग ने सुझाव दिया कि शिक्षण विश्वविद्यालय के लिए छात्रों की अधिकतम संख्या 3000 तथा सहसंबंध महाविद्यालयों के लिए 1500 निर्धारित की जानी चाहिए। मतलब मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो स्टूडेंट्स की लिमिट है वो 3000 और कॉलेजेस जो हैं उनके लिए 1500 निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक है। सहसंबंध महाविद्यालय एफिलेटेड जो कॉलेजेस होते हैं उनके लिए 1500 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, आयोग ने सुझाव दिया कि प्रवेश प्रक्रिया और पीएचडी में नामांकन की प्रक्रिया, डिग्री की व्यवस्था अखिल भारतीय स्तर पर की जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पीएचडी में रजिस्ट्रेशन और जो प्रवेश परीक्षा है, प्रक्रिया है, वो ऑल इंडिया बेस पर होनी चाहिए। पीएचडी का एंट्रेंस है और जो हमारी डिग्री की व्यवस्था है वो ऑल इंडिया बेसिस पर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, पाठ्य सामग्री जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ हैं उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या नॉर्म्स हैं वो निर्धारित किए गए हैं। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं पाठ्य सामग्री। तो जो हमारे विद्वान हेम्प्री हैं उनके अनुसार क्या है, 75,000 जो पुस्तकें हैं वो एक कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर होनी चाहिए। इफ्ला के अनुसार क्या है, 3 लाख पुस्तकें कम से कम एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर होनी चाहिए। और डॉल्टन जो है उनके अनुसार 5 लाख जो पुस्तकें हैं एक वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंदर होनी चाहिए। ये हैं बुक्स होने के एक स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया अलग अलग विद्वानों, अलग अलग संगठनों के द्वारा। ठीक है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जैसे नाम लेके पूछ लिया जाए, इफ्ला के अनुसार जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ हैं उनके लिए कितनी पुस्तकों का होना अनिवार्य माना गया है। तो ऑप्शन कुछ भी हो, 3 लाख इज़ राइट आंसर। आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगी तो ध्यान रखना है। 3 लाख पुस्तकों के लिए इफ्ला ने सिफारिश की है, स्टैंडर्ड निर्धारित किया है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पुस्तकालय का भवन, जो बिल्डिंग है हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की जो भवन है उसके लिए क्या है स्टैंडर्ड। तो यही है, पुस्तकालय भवन प्रवेश द्वार पर होना चाहिए। जो पुस्तकालय का भवन है, पुस्तकालय की जो बिल्डिंग है, लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग है वो यूनिवर्सिटी के गेट के मुख्य प्रवेश द्वार है उसके आसपास होनी चाहिए, ताकि आसानी से यूज़र उसमें पहुंच सके, एक्सेस कर सके लाइब्रेरी को। फिर क्या है, एक पुस्तकालय अध्यक्ष कक्ष होना चाहिए, एक सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष कक्ष होना चाहिए, एक लाइब्रेरियन का रूम होना चाहिए, एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन का रूम होना चाहिए, एक एसेशन रूम होना चाहिए, एक तकनीकी विभाग कक्ष होना चाहिए, एक संदर्भ सेवा कक्ष होना चाहिए, एक पत्र पत्रिकाओं के लिए कक्ष होना चाहिए, एक मरम्मत कक्ष होना चाहिए, जैसे बुक्स कुछ फट जाती हैं, कट जाती हैं तो उनको वापस से मरम्मत करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए एक अलग से कक्ष होना चाहिए, एक कंप्यूटर कक्ष होना चाहिए, एक अध्ययन कक्ष होना चाहिए जहाँ पे सारे बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं, एक अन्य कार्यों के लिए अलग से रूम होना चाहिए। तो टोटल क्या है, विश्वविद्यालय में पुस्तकालय कार्यों के लिए 10 कक्ष होने अनिवार्य है। 10 ओके, 10 कक्षों का होना एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय में अनिवार्य है।
ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए कितने जो हमारे रूम्स हैं, कितने जो कक्ष हैं, उनका होना अनिवार्य है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारी पुस्तकालय समिति। पुस्तकालय समिति जो कॉलेज के अंदर बनती है, उसमें क्या है, अध्यक्ष होता है वो वाइस चांसलर होता है। जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता है उसे लाइब्रेरी का अध्यक्ष माना जाता है। सचिव वही लाइब्रेरियन होता है। और विभागाध्यक्ष हर विभाग का जो विशेषज्ञ विशेष होता है उसे ही बनाया जाता है। अगर वो ऐसा नहीं है तो कोई शोध जो पीएचडी या फिर कुछ थीसिस लिख रहे हैं जो शोध छात्र है वो हो सकता है, या फिर कोई अध्यक्ष छात्र जो चुना गया हो वो एक विभाग का अध्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त की व्यवस्था। अब वित्त की व्यवस्था के लिए जो इसमें यूनिवर्सिटीज़ में है वो एक अलग से पॉइंट है, वो है यूजीसी द्वारा प्राप्त अनुदान। ठीक है, अन्य जो हमारी एजुकेशन लाइब्रेरी थी, स्कूल थी या कॉलेज थी, उसमें यूजीसी द्वारा अनुदान प्राप्त नहीं किया जाता था, लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है उसके अंदर यूजीसी द्वारा अनुदान प्राप्त किया जाता है, दान दिया जाता है, सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो बाकी सेम है। सदस्य हमारे जो मेंबर्स हैं उनके शुल्क हैं, अतिदेय शुल्क है, सरकारी अनुदान है, दान अनुदान है, प्रकाशनों की बिक्री है और रद्दी की बिक्री है। ये सभी क्या है, वित्त के स्रोत हैं हमारी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसे बन जाता है कि यूजीसी द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है। ऑप्शन में दे दिया जाए पब्लिक लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, तो ऑप्शन राइट क्या होगा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑप्शन है। तो ये ध्यान रखना है कि यूजीसी द्वारा जो अनुदान जो सहायता प्राप्त की जाती है वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को की जाती है। नेक्स्ट है पुस्तकों की चोरी। पुस्तकों की चोरी के स्टैंडर्ड्स वही सेम है। जर्नल एंड फाइनेंशियल रूल जो हमारा 1963 है उसके अनुसार 1000 पुस्तकों पर 3 पुस्तकों की चोरी सामान्य है। SR रंगनाथन जी की सलाहकार समिति के अनुसार 1000 पुस्तकों पर 2 पुस्तकों की चोरी को नॉर्मल माना जाता है। और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम जो 2005 है उसके अनुसार 1000 बुक्स पर 5 जो पुस्तकों की चोरी है उसको नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन में भी सेम है कि 2000 से जो कम या 20,000 से कम या 20,000 तक की जो लाइब्रेरीज में बुक्स हैं अवेलेबल हैं उनका सत्यापन 1 साल में एक बार होना चाहिए। 20,000 से 50,000 तक की जो पुस्तकों की लाइब्रेरी है उसको 3 साल में एक बार सत्यापित किया जाता है। 50,000 से अधिक जो पुस्तकों की लाइब्रेरी है उसे 5 साल में एक बार जरूरी से सत्यापित किया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स थे, स्टैंडर्ड्स थे लाइब्रेरीज के लिए। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लाइब्रेरी से रिलेटेड है वो है जो यूजीसी है हमारा, उसकी स्थापना का सुझाव जो दिया था राधा कृष्ण समिति ने दिया था। राधा कृष्ण जो समिति है, कमीशन है, उसकी स्थापना कब हुई थी? अभी अभी रिसेंट में हम पढ़ के आए हैं। कमेंट में करके बताइएगा कि राधा कृष्ण समिति है उसकी स्थापना कब हुई थी और इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम के द्वारा औपचारिक तौर पर जो यूजीसी की स्थापना है वो 1953 में कर दी गई थी, लेकिन जो 1956 में भारत सरकार ने संसद में एक्ट 1956 यूजीसी एक्ट 1956 पारित करके इसको अपने अधीन ले लिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है कि यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई थी, ये औपचारिक तौर पर की गई थी अब्दुल कलाम आज़ाद जी द्वारा, लेकिन एक्ट के अकॉर्डिंग 1956 में इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, 1956, जिसके अनुसार इसकी स्थापना को जो माना जाता है 1956 भी माना जा सकता है। तो वो क्वेश्चन पर आपका वेरी करता है कि क्वेश्चन में किस टाइप से पूछा गया है। केवल जो यूजीसी की स्थापना पूछा गया है वो 1956 है, एक्ट के अकॉर्डिंग है तो नॉर्मल है तो 1953 है और एक्ट के अकॉर्डिंग 1956 है। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और है, जो हमारे डॉक्टर राधा कृष्ण जी थे, राधा कृष्ण और CD देशमुख,
ठीक है। इन दोनों ने जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के जो लाइब्रेरीज हैं, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को हर्ट की संज्ञा दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को हृदय की संज्ञा दी थी, तो डॉक्टर राधाकृष्णन जी और CD देशमुख जी ने, ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को हृदय की संज्ञा दी थी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। कल हम हमारे नए टॉपिक पब्लिक लाइब्रेरीज और स्पेशल लाइब्रेरीज के साथ मिलेंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, और डेली जो हम MCQs क्वेश्चंस करते हैं वो भी आपको डे टू डे अपडेट होते रहें। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू।